When the trust of the universe was offered, even the mountains trembled. The heavens refused. The earth refused. The giants of creation stepped back until one being stepped forward. Fragile, but fearless. What secret potential did Allah place inside the human soul? सलाम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे सवाल पर बात करने वाले हैं, वो भी एक सूफियाना पर्सपेक्टिव से। सवाल ये है कि आखिर वो क्या वजह थी कि इख्तियार की जो अमानत है वो सिर्फ और सिर्फ इंसानों के हिस्से में आई। तो चलें इस गुफ्तगू का आगाज कुरान की एक बहुत ही गहरी आयत से करते हैं। ये आयत एक ऐसा कायनाती राज सामने रखती है जो इंसानी वजूद की बिल्कुल बुनियाद में है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये अमानत है क्या चीज़, और ऐसा क्या था कि आसमान, ज़मीन और पहाड़ों जैसी अजीम मखलूक़ात ने तो उसे उठाने से इनकार कर दिया, लेकिन इंसान ने हाँ कह दी। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब हम आज तलाश करेंगे। अच्छा, इस सवाल का जवाब समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इंसान बाकी तमाम मखलूक़ात से मेटाफिज़िकल लेवल पर, यानी माबादुल तबियाती तौर पर मुख्तलिफ कैसे है। अब ये जो मवाजना है ना, ये बहुत ही कमाल का है। यहाँ देखें, ये दिखाया गया है कि इंसान दरअसल एक मुरक्कब वजूद है, अ कंपोजिट बीइंग। मतलब उसके अंदर वो तमाम सलाहियतें इकट्ठी कर दी गई हैं जो दूसरी मखलूकात में अलग अलग बिखरी हुई हैं। तो ये है इंसान का वो टूल किट जो उसे अमानत के लिए तैयार करता है। इसमें फरिश्तों जैसा नूर भी है, तो गलती का इम्कान यानी साया भी, जिन्नों की तरह इरादा है लेकिन साथ में अक्ल भी, और फिर तखय्युल, जज्बात, अक्ल, रूह, ये सब मिलकर एक ऐसा पेचीदा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो इंतखाब का बोझ उठाने के लिए ज़रूरी था। चलें अब इस डिस्कशन को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं, और अब हम बात करेंगे एक बहुत ही दिलचस्प सूफियाना तस्वुर की, और वो ये कि इंसान खुद एक छोटी कायनात है, एक माइक्रोकॉज़म। ये जो कहा जाता है ना कि अल इंसानो आलिमुन सगीर, यानी इंसान एक छोटी कायनात है, ये सिर्फ कोई शायरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये इंसान के डिज़ाइन का, उसकी साख्त का एक बुनियादी उसूल बयान करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि कायनात सिर्फ हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर भी है। हमारी शऊर की जो परतें हैं वो कायनात की अक्कासी करती हैं। और सबसे अहम बात ये कि अमानत का जो असल मैदान है वो कोई बाहर की दुनिया नहीं, बल्कि हमारी अपनी यही दाखिली कायनात है। ये बोझ कोई बाहर से लादा गया वजन नहीं, बल्कि ये हमारी रूह के अंदर होने वाले फैसलों का नाम है। बचा, इंसान के अंदर की ये जो पेचीदगी है ना, ये उसे एक और बहुत ही खासियत अता करती है, और वो है खुद को मुकम्मल तौर पर बदल डालने की सलाहियत, एक रेडिकल सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत। और यहीं पर इंसान का सफर सबसे मुनफरिद हो जाता है। देखें, बाकी मखलूकात की फितरत फिक्स्ड है, फरिश्ते इताअत के लिए बने, जानवर जिबिल्लत पर चलते हैं, लेकिन इंसान का मामला बिल्कुल अलग है। उसकी रूहानी मंजिल पहले से तयशुदा नहीं है। वो फरिश्तों से भी बुलंद हो सकता है और जानवरों से भी पस्त हो सकता है। सारा खेल इख्तियार का है। ये एक बहुत गहरी बात है। सूफिया कहते हैं कि इंसान वो वाहिद वजूद है जिसकी तकदीर पहले से लिखी हुई नहीं है, वो उसे अपने हाल से, अपनी स्टेट ऑफ बीइंग से खुद लिखता है। अब इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि खुदा को इल्म नहीं, इल्म बिल्कुल है, लेकिन उसकी ताकत इंसान को किसी खास रास्ते पर मजबूर नहीं करती। रास्ता इंसान के अपने इंतखाब से खुलता है। ठीक है, तो अब ज़रा इस इख्तियार के मैकेनिज़्म को समझते हैं। आखिर ये इंतखाब होता कैसे? इसके लिए हमें इस दाखिली कशमकश को देखना होगा जो हर इंसान के अंदर हर लम्हा जारी रहती है। हमारे अंदर दरअसल दो क़ुव्वतें हर वक्त कशमकश में रहती हैं। एक है नफ्स अमारा जो हमें ख्वाहिशात और ज़मीनी चीज़ों की तरफ खींचता है, और दूसरी है रूह जो हमें विजदान, ज़मीर और इलाही कशिश की तरफ बुलाती है। कुरान में जो दो रास्तों का जिक्र है ना, सूफियाना नुक्ते नज़र से वो कोई बाहर के रास्ते नहीं, बल्कि यही दो दाखिली हालतें हैं। तो हकीकत में हमारा हर एक फैसला उन्हीं दो अंदरूनी कुव्वतों के दरमियान एक निगोशिएशन है, एक समझौता है। और यही मुसलसल कशमकश, यही लम्हा ब लम्हा होने वाला इंतखाब दरअसल वही अमानत है जिसका जिक्र हम शुरू से कर रहे हैं। और आखिर में ये सारी बहस हमें इंसानी डिज़ाइन के एक बहुत ही खूबसूरत पैराडॉक्स, एक तज़ाद तक ले आती है। यही वो तज़ाद है जो इस पूरे अमल को,
इस अमानत को मुमकिन बनाता है। इंसान को दो चीज़ों से बनाया गया है। पहला जुज़ है रूह इलाही। ये वो डिवाइन स्पार्क है, वो खुदाई फूंक है जिसकी वजह से हम लामहदूद चीज़ों का तसव्वुर कर सकते हैं। हमें इल्हाम होता है और हम मादी दुनिया से आगे की हकीकत को तलाश करना चाहते हैं। और दूसरा जुज़ है मिट्टी का खमीर, यानी हमारा ये जिस्मानी वजूद। ये हमें ज़मीन से फिजिकल रियलिटी से जोड़ता है। यही वजूद हम पर मौत, बीमारी और कायनात के दूसरे क़वानीन जैसी खुदूद भी लगाता है। तो ये रहा वो इंसानी तज़ाद। हमारे अंदर लामहदूद चीज़ों का तसव्वुर करने की सलाहियत तो है, लेकिन हम मौत से भाग नहीं सकते। हम माबादुल तबियात और शऊर की गहराइयों में उतर सकते हैं, लेकिन गैब को अल्लाह की इजाज़त के बगैर देख नहीं सकते। हम ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कोई और मखलूक नहीं बना सकती, लेकिन कायनात के कवानीन को तोड़ भी नहीं सकते। यही तवाज़ुन, यही टेंशन हमारे इंतखाब को मानी देता है। तो इमानत का रास्ता कैसा दिखता है? ये एक सफ़र है। सबसे पहले आता है इंतखाब, चॉइस। इंतखाब से पैदा होती है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिम्मेदारी से होती है नशोनुमा, ग्रोथ। और यही नशोनुमा है जो रूह की असल सलाहियत को सामने लाती है। फरिश्ते सिर्फ इताअत करते हैं, जिन सिर्फ अमल, लेकिन ये शऊरी तरक्की का रास्ता सिर्फ और सिर्फ इंसान को दिया गया है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि अगर हमारी अंदरूनी कायनात वाकई बैरूनी कायनात का अक्स है, तो फिर हमारे एक एक फैसले की जिम्मेदारी में कितनी बड़ी, कितनी नामालूम ताकत छुपी हुई है। ये सोचने की बात है। अगर इस गुफ्तगू से कुछ नया सीखने को मिला और ये तज्जिया पसंद आया, तो इस तरह के मजीद गहरे मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।